देखो, गुरु गोविंद सिंह के पद है, ये कैमा पद है? दूसरा पद है। पहला पद का अर्थ समझे, ये दूसरा पद। इसमें सबसे पहला लाइन देखो, देखो ध्यान से पढ़ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ध्यान से पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। जैसे एक आग ते, जैसे एक आग ते का अर्थ यहाँ पर से है, समझ गया? जैसे एक आग से समझ सकते हो। कनुका कोट आग उठे, कनुका कोट आग उठे, यानी देखो यहाँ पर कह रहा है, डायरेक्ट और समझेंगे तो यहाँ से है ना, यहाँ से सही से बोलेंगे तो कवि का कहना है। किसका कहना है? ये पंक्ति किसका लिखा हुआ है? कवि का लिखा हुआ है। किन का? गुरु गोविंद सिंह का। तो गुरु गोविंद सिंह जी का कहना है, जिस प्रकार आग के छोटे कण से, आग के एक छोटे कण से, जिसको लुत्ती कह सकते हो, छोटे कण से करोड़ों आग के कण उत्पन्न हो जाते हैं। एक छोटे ही कण से देखते हो कितना आग उत्पन्न हो जाता है, कितना आग लग जाता है, लग जाता है ना। तो वही कह रहा है, जिस प्रकार आग के छोटे कण से करोड़ों आग के कण उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए भी, और सारे कण तो अलग होते हैं, लुत्ती उड़ता रहता है, देखता है, सारे कण अलग होते हैं तो पुनः, लेकिन अलग अलग होते हुए भी पुनः उसी आग में मिल जाते हैं। पुनः उसी आग में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। न्यारे न्यारे कै फिरे आग में मिलाएंगे, लेकिन जैसे वैसे ना, लेकिन अलग अलग। न्यारे न्यारे का मतलब कौन चीज़? अलग अलग। देखो, न्यारे न्यारे का मतलब कौन चीज़? अलग अलग। कै फेरी, यानी अलग अलग होते हुए भी, फेरी यानी पुनः, फेरी यानी पुनः आग में मिलाएंगे, आगे में ही क्या होता है? मिल जाता है। और दूसरा पद देखो है, तो वही कह दिए हैं, कवि का कहना है कि जिस प्रकार आग के छोटे कण से करोड़ों आग के कण उत्पन्न होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए पुनः आग में मिल जाते हैं। जैसे एक धूरते, जैसे एक धूरते, है ना, अनेक धूर धूरत है, धूर के कनु का फेर धूर ही समाहेंगे। धूर जानता है ना, धूर का अर्थ दिया हुआ है किताब में, धूर का अर्थ दिया हुआ है किताब में। धूर यानी क्या होता है? धूली। धूर यानी धूली, यानी धूल के कण, है ना, गर्दा माटी नहीं उड़ता रहता है। तो वही कह रहा है, जैसे एक धूरते, यानी जिस, यानी या फिर एक ही धूल के कण, जैसे एक धूरते यानी एक ही धूल के कण, यानी धूल के कण अनेक खंडों में विभक्त होने के बाद, देखो धूल का कण जानता है ना, छोटे छोटे कण, है ना, अनेक धूल के कणों में, अनेक खंडों में क्या हो जाते हैं? विभक्त होने की वजह से। गर्दा माटी में ना उड़ी छो, धूल के अलग अलग कण उड़ता है कि नहीं? और फिर देखिएगा बारिश होता है, चाहे एक जगह क्या होता है? जमा हो जाता है, होता है कि नहीं? तो वही कह रहा है, एक ही धूल के कण अनेक खंडों में विभक्त होने के बाद पुनः मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। पुनः फिर किसका रूप धारण कर लेते हैं? मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। समझ गया? जैसे अनेक धूल उड़ते उड़ते फिर क्या बन जाता है? मिट्टी बन जाता है कि नहीं? माटी पर पड़ते पड़ते, चाहे बारिश में। और जैसे एक नदते, जैसे एक यानी एक, नदते यानी नदी, नदते यानी नदी, हल्का मिलता जुलता स्वरूप है, देख सकता है। जैसे एक नदते तरंग कोट उपजत है, तरंग जो है, लहर जो है, करोड़ों उपजता है कि नहीं? नदी के तरंग से है, एक नदी से अनेकों तरंग उत्पन्न होते हैं, यानी लहरें उत्पन्न होते हैं। पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। और वो किसके तरंग होते हैं? नदी के जो तरंग होते हैं, पानी के तरंग होते हैं, पानी के तरंग होते हैं ना। देखो कह रहा है, नदी या समुद्र के में लहरें अलग अलग दिखाई देती है। नदी या समुद्र में, नदते माने नदी या समुद्र, तो नदी या समुद्र में लहरें अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन सभी लहरें एक ही जल से उड़ती है। लेकिन सभी लहरें जो है किनसे उड़ती है? एक ही जल से उड़ते हैं। अनेकों लहरें होते हैं, लेकिन सब एक जल ही से न उत्पन्न होता है।
एक ही जल से उठते हैं, तैसे विश्व स्वरूप ते, तैसे विश्व स्वरूप से, विश्व जानता है ना, दुनिया संसार है ना, जैसे तैसे विश्व स्वरूप से अभूत भूत प्रकट होई, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। यानी कह रहा है कि उसी प्रकार से निराकार परम ब्रह्म से, गुरु गोविंद सिंह किसको मानने वाले थे? निराकार परम ब्रह्म को। जैसे मूर्ति वाले जो पूजा करते हैं वो साकार रूप मानते हैं भगवान का, जो मूर्ति पूजा नहीं करते वो भगवान का, ईश्वर का एक निराकार रूप मानते हैं। तो कह रहा है उसी प्रकार से निराकार परम ब्रह्म से, परम ब्रह्म जानता है ना, परम शक्ति जिसे सब उत्पन्न हुआ है ना, उसी प्रकार निराकार परम ब्रह्म से उत्पन्न ये पंच भौतिक शरीर वाले जीव, 5 भौतिक तत्वों से मिलकर जो शरीर बना है, इंसान का शरीर जो है, मानव का शरीर है, किन 5 तत्वों से मिल करके बना है? पृथ्वी से, किससे? पृथ्वी से, जल से, अग्नि से यानी आग से, वायु से और आकाश से, इन 5 तत्वों से मिल करके बना है। और इन 5 तत्व से मिलकर बनने वाले शरीर जो है, जीव जो है, पुनः उसी परमात्मा के एक समय के बाद, मृत्यु के बाद, फिर परमात्मा के उसी दिव्य प्रकाश में, है ना, दिव्य प्रकाश में समाहित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि हर वस्तु जहाँ से उत्पन्न होती है, हर वस्तु जहाँ से उत्पन्न होती है, पुनः उसी में उन्हें मिलना पड़ता है। जैसे हम लोग जहाँ से आया है वहाँ ही एक दिन क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। और जिन तत्व 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है, फिर इन्हीं, है ना, में इसको क्या होना है? मिल जाना है। जलने के बाद ये 5 शरीर जो है, 5 तत्व शरीर को ले लेते हैं। धरती यानी पृथ्वी ले लेता है। देखो मनुष्य का शरीर किससे बना है? इन्हीं 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से। मृत्यु के बाद क्या होता है? शरीर पृथ्वी ले लेता है, जल उड़ जाता है, सूख जाता है, अग्नि तो देखवे करता है, अग्नि जला के ले लेता है ना शरीर, वायु में फिर मिल जाता है उसका, और आकाश में क्या होता है? आत्मा चला जाता है, जो हम देखे नहीं होते हैं।